ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे लिए चलते हैं आपको विधानसभा, जहां जिलों के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। बीजेपी के हारे 21 में से 14 आपके विधायक हारे और ये हार आप पचा नहीं पाए, इसीलिए आपने संभाग का और जिले का खत्म करने का फैसला किया। नीमका थाना को जिला बनाने की मांग 1955 से चलती आ रही है। कई आंदोलन हुए, भूख हड़ताल हुई, पैदल यात्रा हुई और इसके बाद पिछली रामलुवाया कमेटी ने बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करके उसे संभाग और जिले का दर्जा दिया। जिला बनने के बाद और हटाए जाने तक चारों विधानसभा में किसी तरह का कोई विरोध जनता का नहीं था, बल्कि आपके खंडेला से आए माननीय सदस्य जो आप ही की पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने पिछले सत्र में अपनी 12 पंचायतें और नीमका थाना में जिले में शामिल करने की मांग की थी। आप कहीं पे जनसंख्या का वो लेते हो आधार, कहीं पे आप क्षेत्रफल का आधार लेते हो, कहीं पे आप दूरी का आधार लेते हो, कहीं पे आप हरियाणा दूसरे राज्य की सीमा का आधार लेते हो और कहीं पे आप राष्ट्रीय औसत की बात करने लग जाते हो। वो सारे मापदंड आप भूल जाते हो। आपने जो जो फैसले किए हटाने के, वो आपने पिक एंड चूज के बेसिस पे किए। डी की बात करते वक्त आप कहते हो कि साहब दूसरे राज्य की सीमा लगती है, तो नीमका थाना की बात करते वक्त आप कैसे भूल जाते हो कि हरियाणा राज्य की 60 से 70 किलोमीटर सीमा नीम के थाने के जिले के साथ में लगती है, उसका आप जिक्र नहीं करते हो। हकीकत यह है कि पंवार कमेटी ने सभी जो नए जिले बने थे उनका दौरा किया था, लेकिन नीम के थाने जिले का दौरा उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। सरकार की तरफ से उनको यह आदेश था कि नीम का थाना जिले को हटाया जाए। आप राष्ट्रीय औसत की बात करते हो। मध्य प्रदेश राजस्थान से छोटा प्रदेश है, वहां की जनसंख्या कम है, वहां का क्षेत्रफल कम है और वहां पे 53 जिले हैं। हरियाणा की बात करें, 8वां हिस्सा जमीन है राजस्थान से, 1/3 यहां से जनसंख्या है। वहां पे आपके श्री रामकेश 22 जिले हैं, 22 जिले हैं और एक कमेटी का गठन किया गया है नए जिले बनाने के लिए। 5 और नए जिले बनाने की तैयारी चल रही है। मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए से सरकार से, कि ये जो आपने गलत काम किया है इस काम को वापस लें और जो जिले आपने हटाए, जो संभाग हटाए हैं, उनको वापस घोषित करें और वहां की जनता को राहत दें। वरना आपके जो मंत्री कह रहे हैं, हो गया, आपका विषय आ गया, आपका विषय आ गया, आपका विषय हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने 17 नए जिले का गठन किया था, उसमें से 9 जिले और 3 संभागों को भाजपा की सरकार ने राजनीतिक द्वेषता से निरस्त कर दिया। और जैसा अभी सुरेश जी मोदी साहब कह रहे थे, भाजपा की सरकार ने इन जिलों को खत्म करते समय जो मापदंड देखने चाहिए थे, वो मापदंडों का कोई परीक्षण नहीं किया, उसके लिए कोई कमेटी गठित नहीं की, केवल ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों की कमेटी गठित की है जो पहले से बिल्कुल तय कर रखा था कि इन जिलों को खत्म करना है। और जिनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की वो भी भाजपा के सदस्य माननीय पवार साहब रहे और उन्होंने राजनीतिक द्वेषता से ये कार्रवाई की है। जैसा भी मोदी जी ने कहा है, कहीं आप दूरी का मापदंड लेते हैं, कहीं आप जनसंख्या का मापदंड आप बता रहे हो, और अखबारों के माध्यम से जो हमें जानकारी मिल रही उसमें आपने कहीं दूरी के लिए, तो मैं आपके दूरी के लिए आपको कहना चाहता हूं, आप डी की दूरी मात्र भरतपुर से 38 किलोमीटर है और हमारे सांचौर में 140 किलोमीटर की दूरी है। आपने सांचौर को निरस्त कर दिया और डी को रख लिया। और अनूपगढ़ इसी तरीके से, नीमका थाना, केकड़ी, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, गंगापुर सिटी,
दूदू, शाहपुरा, ये सारे जिलों में आपने अलग अलग मापदंड तय किए। ये मापदंड किसी भी रूप में ये ठीक नहीं कहे जा सकते। इन मापदंडों के पीछे आपकी राजनीतिक दुर्भावना, उसके कारण ये जिले खत्म किए हैं। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, इससे पहले राजस्थान में 7 जिले बने और 7 जिलों में 12 धौलपुर, हनुमानगढ़, दौसा, राजसमंद, करौली और प्रतापगढ़। और उस समय जब करौली को जिला बनाया था, उस समय ये आपत्तियां उठी थी। कुंभट कमेटी का गठन हुआ। कुंभट कमेटी ने ये तय किया था कि जिले की जो जनसंख्या है वो 10 लाख होनी चाहिए कम से कम, और 10 लाख के सारे मापदंड ये सारे के सारे जिले पूरी कर रहे हैं। फिर भी आपने पिक एंड चूज करके इन जिलों को खत्म किया है। गंगापुर जिला जो पूरे मापदंड तय करता था, आपने जानबूझ करके उसको खत्म किया। गंगापुर के लोग बहुत पहले से इसको गंगापुर के जिले बनाने की मांग करते आ रहे थे। आपने उसको अनसुनी किया और गंगापुर के लोगों के साथ जो ज्यादती की है, कुठाराघात किया है। समय आने पर इसका जरूर आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, अरे बैठिए। अरे आपके मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों माननीय सदस्यों ने राजनीतिक दुर्भावना से जिले रखने या खत्म करने की बात कही है, और ये भी कहा है कि पैरामीटर नहीं लागू हो गए तो क्या हो गया, जिलों को तो रखना चाहिए था। मैं अरे सुनिए, यूं मान लो, कोई बात नहीं। हाँ, पैरामीटर आपका लागू नंबर होता आए तो आप भी बोलना। कोई बात नहीं। जो आपने कहा है, मैं मेरिट पर इसकी बात तथ्यात्मक कहूं उससे पहले दोनों माननीय विधायक जो बोल रहे हैं, दोनों की रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लगी, और उस रिट याचिका में स्वयं सुरेश मोदी जी पार्टी है जिन्होंने खुद ने लगाई, और उस माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो प्रारंभिक कमेंट्स किए हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। After going through the petition, we find that the petitioner have not sought any information from the authority concerned under the Right to Information Act 2005, or otherwise to seek whether the decision to do abolition 9 district was based on any material or not. Straightway ये रिमार्क्स है आपकी पिटीशन पर। मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी हाईकोर्ट की। Straightway, the petition has been filed before this court making a serious allegation on non-application of mine in the petition. Learned Advocate General is direct to file reply। ये दूसरा, अरे सुन लीजिए, ये बात दूसरा- बताना। आप सुन लीजिए। आपने जो बोला उस पर सही था कि गलत था, सदन नहीं गया। उत्तर तो आपको मंत्री जी का सुनना होगा। बैठिए। ये सुरेश मोदी जी, अब आप सुनना ही चाहते हैं, मैं तो फिर भी और नहीं खोलना चाहता था आपका। अब सुरेश मोदी जी की याचिका, इन व्यू ऑफ द सबमिशन ऑफ लैंडेड काउंसिल फॉर द पार्टी दैट अनदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन्वॉल्विंग आइडेंटिकल केस नोटिस हैव बीन इशूड इन रिप्लाई आल्सो फाइल्ड बाय द रेस्पोंडेंट विच इज लिस्टेड सो। ये आपके केस में इसी को बेस बनाया है। अब दूसरा विषय, पहला पॉइंट, दूसरा मैं बहुत पिन पॉइंट आपसे निवेदन करूंगा। कानून क्या है? तो कोई भी जिले बनाने और नहीं बनाने का कानून क्या है? राजस्थान पूरा से अधिनियम। अरे सुनिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक बार टोकने के बावजूद भी माननीय सदस्य अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है, तो कार्रवाई करें। आप अपना बात रखिए। सेक्शन 15 है राजस्थान पूरा से अधिनियम 1956 का, वो जिले बनाने या नहीं बनाने के संबंध में है। और सेक्शन 16 है, और कृपया ध्यान लगाते सुन लीजिए, क्षेत्रों, डिवीजनों आदि के निर्माण, समाप्ति अथवा परिवर्तन करने की शक्ति राज्य सरकार नए जिले, उपखंड, तहसीलें, उप तहसीलों और गांवों का निर्माण कर सकती है, अथवा वर्तमान जिले, उपखंडों, तहसीलों और उप तहसीलों को समाप्त कर सकेगी। एब्सोल्यूट राइट है गवर्नमेंट के पास। पहला, अरे सुनने के बाद बोलना। अरे एक बार सुन लीजिए। माननीय सदस्य, आपका भाषण भी सुना गया है, इनका भी सुनिए।
बोले आप कंटिन्यू रखें। तो पहला मेरा निवेदन है, हमारा गला काटा, किसने काटा? दीदी आके बैठे, पता लगा नहीं लगा? बैठिए। साथ में जमानत जब कोई अंकित पता लगा नहीं, नहीं लगा उनका शहर में। बिना अनुमति के जो बोल रहा है वो अंकित नहीं। तो पहला, सरकार को पूर्ण अधिकार है किसी जिले को बनावे या किसी जिले को समाप्त करे, पहला। दूसरा ये आरोप लगाया गया कि राजनीतिक क्षेत्र से प्रभावित किसी व्यक्ति को कमेटी बना दी गई। और ध्यान से सुने, मैं सदन को ध्यान में दिलाना चाहता हूं, कहने से पहले विचार करना पड़ता है, बोलने से पहले पढ़ना पड़ता है और बोलने से पहले रिकॉर्ड देखना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1956 से लगाकर जब हमारा राजस्थान बना तो 26 जिले थे और 25 जिले थे। सबसे पहला जिला बना 1982 में धौलपुर, इनके राज के कार्यकाल के दौरान। उसके बाद में 10 अप्रैल 1951 को बारा बना, 10 अप्रैल 1951 को दौसा बना, 10 अप्रैल 1951 को राजसमंद बना, 12 जुलाई 94 को हनुमानगढ़ बना और 19 जुलाई तो करौली बना और 26 जनवरी प्रतापगढ़ बना। ये सारे के सारे जिले बने हैं, साथों ही वो भाजपा के राज कार्यकाल बने हैं। अपने कार्यकाल में एक भी जिला आपने नहीं बनाया। तीसरा 3 कमेटियां आज तक बनी है जिलों के संबंध में। ये 3 कमेटियां आज तक बनी है। बोलिए, मैं उत्तर आने दीजिए। पहली कमेटी बनी कुमट समिति 1957